अगर हम विश्व में देखें तो दो जगह ऐसे हैं, दो स्थान ऐसे हैं जहां पर दर्शन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, एक भारत और एक हमारा एथेंस, एक हमारा यूनान, है ना। यूनान में, और यूनान के लिए तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में जहां भी किसी भी प्रकार के ज्ञान है, कोई भी विषय है, कोई भी चीजें हैं, उसकी बीज अगर हम देखें तो हमें यूनान में मिलते हैं। यूनान के विषय में इतना कहा जाता है, यूनान का भी ज्ञान भारत की तरह बड़ा प्राचीन है। भारत को दर्शन की गुरु स्थली कहते हैं, उसी तरह से यूनान को भी वही दर्जा प्राप्त है जो भारत को दर्जा प्राप्त है। अब बात आती है कि आज हमारा विषय यूनान और पाश्चात्य दार्शनिक है, यूनान के दार्शनिक हैं। तो वहां पर आप लोगों ने बचपन में एक चीजें पढ़ी होंगी, एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, दो देश थे। ठीक है, और सेंट्रल में एथेंस था और उन दोनों में युद्ध होता था, स्पेन और स्पार्टा में। और एथेंस और स्पार्टा के अगर हम फीचर्स देखें तो स्पार्टा के लोग जो थे वो बड़े फिजिकली फिट रहते थे, बड़े मतलब शरीर से बड़े मजबूत थे। और जो एथेंस के लोग थे वो बुद्धि से, मतलब विचार, मतलब उनके लिए, एथेंस के लोगों के लिए कहा जाता था वो इतना विचार करते हैं, इतना विचार करते हैं, मतलब यूनान के लोग इतना विचार करते हैं कि उनके सर बड़े हो गए, उनके सर बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि उनकी आंखें बंद हो गई हैं। मतलब वहां के लोगों ने, तभी जब वहां सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो ने अपना दर्शन दिया तो उनके दर्शन को ही विचारवाद कहते हैं। ठीक है, तो विचारों की ही सत्ता को वो सब चीज मानते थे। अब एथेंस और स्पार्टा के युद्ध में कौन जीता था? स्पार्टा जीता था। ठीक है, क्यों? स्पार्टा के लोगों को का मतलब फिजिकली इतना फिटनेस का वो था कि स्पार्टा के विषय में कहानी मिलती है कि वहां जो बच्चे का जन्म होता था और उस बच्चे के जन्म में ही उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले उस दिन, जिस दिन बच्चे का जन्म होता था उसी दिन उसको एक वहां पर पर्वत था, ठीक है, ओलंपिया, उस पर्वत पे जाके रख देते थे। और जब बच्चा रात भर वहां रहता था और अगर वो चील, कौवे, ठीक है, और जो ठंडक उससे बच गया तो अगले दिन वो घर आ जाता था बच्चा, और ये मान लिया जाता था कि ये बच्चा फिजिकली बड़ा फिट है और ये सरवाइव करेगा। ठीक है, और अगर बच्चा रात में खत्म हो गया तो वहीं उसी ओलंपिया पहाड़ के चारों तरफ समुद्र था, उसे वहीं लाल सागर में फेंक दिया जाता था। मतलब स्पार्टा के लोग फिजिकल को इतना महत्व देते थे, वहां के लोग इतना अपने शारीरिक रूप से तैयार करते थे। एथेंस और स्पार्टा का युद्ध हुआ और उसमें स्पार्टा जीता। खैर ये हिस्ट्री का विषय है, इतिहास में हम जाके पढ़ें, चूंकि मेरा इतिहास रहा है तो थोड़ा उसकी बात कर ली हमने। लेकिन हम जिस दर्शन, पाश्चात्य दार्शनिक की बात करने वाले हैं, सबसे पहले सुकरात। और सुकरात सबसे पहला जो दार्शनिक है, और वो तो अपने किसी भी विषय दर्शन को लिखता नहीं था, उसके शिष्यों ने उनके चीजों को लिपिबद्ध किया है। और सुकरात बहुत गरीब घर से था, बहुत ही उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, और 469 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। सुकरात का जन्म कब हुआ था? 469 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में उसका जन्म हुआ था। माता पिता निर्धन थे, किसी प्रकार वो अपनी गुजर बसर करता था। माता दाई का काम करती थी, पिता मूर्तिकार थे, इनकी आय बहुत कम थी। और सुकरात खुद भी मूर्ति का काम करते थे, मूर्तिकार का काम करते थे। ठीक है, लेकिन ये काम उसी तरह से था कि जितने दिन काम किया पैसा आ गया। ठीक है, फिर अपना वो उनको मजा आता था अपने जो ज्ञान की खोज में, और ज्ञान की खोज के लिए जो उनकी विधि थी, संवाद विधि, जो उनकी विधि थी, डायलॉग मेथड, ठीक है, ये उसी मेथड से ये लोगों को ज्ञान देते थे। सुकरात के ज्ञान देने का तरीका इस तरह था कि वो कहते थे कि अगर कोई बात, व्यक्ति कोई एक चीज कह रहा है तो उसके अपोजिट चीज प्रेजेंट करो। ठीक है, यानी एक कोई नॉलेज है, उसके अपोजिट नॉलेज रखो और उन दोनों में, ठीक है, कंट्राडिक्शन होगा, उस कंट्राडिक्शन से कुछ एक ऐसा, ठीक है, मध्य का नॉलेज डेवलप होगा जो एक्चुअल नॉलेज होगा। सुकरात बहुत ही हॉनेस्ट व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा ट्रुथफुल, जो सत्यवादी व्यक्ति होते उसके साथ जीने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और सुकरात की शिक्षा जो थी, धीरे धीरे उनके लोग अनुयायी बनने लगे। बहुत सारा वर्ग उनके शिष्य जो थे वो उनके अनुयायी थे। अब कहानी
बड़ी डिटेल है। और सुकरात को क्यों विष का प्याला पीना पड़ा था? सुकरात की जो शिक्षाएं थी उनको आगे चलकर ये माना गया कि सुकरात कुछ इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जो एथेंस के लोगों के लिए ठीक है ठीक नहीं है। सुकरात का कहना था जो व्यक्ति विद्वान है, मैं दो बातें बताऊंगा सुकरात के विषय में कि सुकरात को क्यों विष का प्याला पीना पड़ा था। इसमें एक कारण तो ये था कि सुकरात अपने शिष्यों को कहता था कि उन व्यक्ति का सम्मान करो जो विद्वान है, और जो व्यक्ति विद्वान नहीं है, जो व्यक्ति योग्य नहीं है, उसको नमस्ते भी करने की जरूरत नहीं, मतलब उसको उसका सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये उसके जो शिष्य थे वो फॉलो करते थे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो एक अजब स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि बड़ी संख्या में लोग ये समझने लगे कि वो लोग उनको जो कम ज्ञानी थे या सत्यवादी नहीं थे या योग्य नहीं थे या विद्वान नहीं थे, ठीक है, जो नैतिक नहीं थे। सुकरात तो नैतिकतावादी व्यक्ति था, ठीक है, नहीं थे, तो वो उनका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन इनके शिष्यों ने एक जज को पकड़ लिया, मतलब जज का मतलब जो उस समय जो जुडिशरी में थे उन व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे कहा कि भाई आप जो न्याय देते हैं तो मुझे एक बात बताइए। उनके शिष्यों की बता रहे हैं। उनके शिष्य ने उनसे कहा कि अच्छा आप जो जज न्याय देते हैं उसमें आपके न्याय का में मर्डर की क्या परिभाषा है? वो जो मर्डर करता है व्यक्ति उसको आप कैसे जज करते? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार दे, तो जज ने कहा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार दे तो वो हत्यारा है। तो बोले अच्छा आपकी परिभाषा तो कमजोर है। मतलब हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं कि कैसे इनका जो ज्ञान था, शिक्षा थी, वो चलती थी, ठीक है इनकी। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने तो ये जो परिभाषा बना ली, और कोई अगर सेना में खड़ा व्यक्ति बॉर्डर पे किसी व्यक्ति को मारता है तो क्या वो हत्या है? तो बोले कि नहीं, अगर क्या कहते हैं हत्यारा उसको कहेंगे यदि कोई पीस में, शांति में किसी की को मारता है तो उसे हम हत्यारा कहेंगे। तो कहने लगे अच्छा आपने अपनी परिभाषा को थोड़ा सुधारा, लेकिन कोई डॉक्टर अगर किसी का इलाज कर रहा है और इलाज करने में अगर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, तो फिर डॉक्टर हत्यारा हो गया। तो बोले ये भी आपकी परिभाषा पूरी नहीं है। तो इस तरह से मतलब इन लोगों का डायलॉग के द्वारा किसी, तो उन्होंने जज से कहा कि नहीं आप विद्वान नहीं, आपकी तो परिभाषा में ही दोष है, आप जज क्या फैसला देते हो। तो मतलब इस तरह से जब चीजें बढ़ती गई तब समस्या बढ़ती गई। तब सब लोग कह रहे हैं तुम्हारे गुरु कौन है, कौन ये सब बातें तुम्हें सिखा रहा है? तो नाम आ रहा सुकरात का, कि सुकरात इस तरह की बात कहते हैं कि यदि कोई विद्वान नहीं है और यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो कोई अगर तार्किक व्यक्ति नहीं। और कल हमने आपको फिलॉसफी की क्लास में और परसों एजुकेशन की क्लास में आपको ये बताया था कि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान को, ठीक है, ज्ञान ही सब कुछ है। और सुकरात के अनुसार तो ज्ञान जो है वो सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण है, यानी सारा सबसे बड़ा चीज, यदि किसी के अंदर कोई चीज है, किसी को हमें जैसा भी सबसे ज्यादा मानना है तो वो क्या है? वो है ज्ञान, है ना। तो ये बात हो गई। एक बार क्या हुआ कि एक कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में इनके शिष्य गए हुए थे और जो ये पुरोहित थे वो एक कथा सुना रहे थे, जैसे हमारे अभी सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती, कहानी सुनाई, उस तरह वहां पर भी एक कहानी थी। और कहानी कुछ इस तरह से थी कि जो उनके देवता थे, ठीक है, जिहोवा, एथेंस के देवता थे जिहोवा, जैसे हमारे यहाँ इंद्र है वैसे वहां जिहोवा देवता थे। तो जिहोवा देवता की संतान बताया गया कि यहाँ का जो राजा है, राजा फिलिप, जो सिकंदर के पिता हैं, वो जिहोवा की संतान है। और उस संतान को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि सिकंदर की जो माता थी वो उस पर्वत पे खड़ी थी और वहां से जिहोवा ऊपर से जा रहे थे और उनका रूप देख के मोहित आए नीचे, और उस तरह संसर्ग हुआ और उसके फलस्वरूप उनके पुत्र फिलिप की उत्पत्ति हुई। तो उन लड़कों ने, उनके शिष्यों ने प्रश्न उठाया, पुरोहित जी अच्छा बताइए, आप हमारे देवता ऐसे थे जो किसी के साथ भी कुछ भी कैसे, तो फिर हम उनको फॉलोवर नहीं होंगे। मतलब जब इन्होंने जिहोवा पे ये प्रश्न उठाया, कई बार आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि उनको ये मान लिया गया कि यूनान के देवता की वो आलोचना करने लगे। तो आलोचना का मुद्दा क्या था?
ये शायद आपको किसी किताबों में कम मिले। तो जब जिह्वा वाली कहानी इन्होंने बताई कि इस तरह से उन्होंने सिकंदर की माँ के साथ ऊपर से उतर के और वो सांप का रूप धारण कर लिया और उनके कमर में बंध गए, और इस तरह से पूरी कहानी है वो विवरण, ठीक है। तो उससे उनकी फिलिप की उत्पत्ति हुई, और फिर ये हमारे जो राजा हैं वो देवताओं के हैं इसलिए इनकी आज्ञा मानना, इस तरह का मैसेज लोगों को दिया जा रहा था उस कथा के द्वारा। लेकिन जब उनके शिष्यों ने ये कहा तो फिर उनसे पूछा गया तुम्हारे गुरु कौन है, किसने तुम्हें ये सब सिखाया? तो वो लोग सुकरात का नाम लेते थे। सुकरात को लाया गया, गिरफ्तार हुआ। सुकरात के सामने 3 कंडीशन रखी गई, या तो आपको तलवार से अलग कर दिया जाए, मतलब, या फिर आप जो है ये जगह छोड़ के चले जाएं, या फिर आप प्याला पी लें। तो उन्होंने विष का प्याला पीना स्वीकार किया कि हम विष का प्याला पिएंगे, और विष के प्याला पी के, लेकिन जिस दिन उनको मतलब मृत्युदंड दिया जाना था उससे पहले उनके जो सैनिक थे, ठीक है, क्योंकि सुकरात कहते थे कि भ्रष्ट व्यक्ति का कभी सम्मान मत करो, सब लोग भ्रष्ट है, पहले उस व्यक्ति की पहचान करो। तो भ्रष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? भ्रष्ट व्यक्ति की पहचान, अगर वो व्यक्ति भ्रष्ट है, वो चाहे जितना भी मतलब है वो व्यक्ति, तो उसको हमें महत्व नहीं देना है। तो उनके शिष्यों ने, और उनके शिष्यों में प्लेटो भी था। प्लेटो हम जानते हैं कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, ठीक है। और प्लेटो ने ये अपने गुरु को बचाने के लिए, ठीक है, सारी कवायद की, और ये लोग गए और लौट के अपने गुरु के पास आए और बोले कि सुकरात से घोड़ा तैयार है, आप निकल लीजिए, मैंने सबको खरीद लिया है, और वो भ्रष्ट लोग थे, मैंने पैसा वगैरह देकर मैनेज कर लिया है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। मैं ये सुकरात की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये वो दार्शनिक है कि जिसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, उसने भागना पसंद नहीं किया, और उसके शिष्यों ने उसके भागने की तैयारी कर ली थी, ठीक है, भगाने की तैयारी कर ली थी कि कैसे हम यहाँ से उनको लेके जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो नहीं गए। आगे चलकर बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि सुकरात की मृत्यु इंसानियत की मृत्यु है, क्योंकि जिसने पूरे जीवन सत्य की बात की, जिसने पूरे जीवन जो दर्शन उपदेश दिया, जिस दर्शन का उपदेश दिया, ना केवल वो उपदेश दिया बल्कि उस दर्शन को अपने जीवन में उसने उतारा भी। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, दार्शनिकों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन 60 दर्शनों में दार्शनिक हुए, चाहे कपिल हो, चाहे अन्य जो दर्शन है, 60 दर्शन के ऋषि पतंजलि वगैरह, उनके जो दर्शन थे वो अपने जीवन को जीते थे। इसी तरह से यूनान में भी सुकरात वगैरह। लेकिन आगे चलकर हम भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में एक अंतर ये देखते हैं कि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, ठीक है, वो अपने गुरुओं का विरोध भी करते हैं। गुरुओं का, उसको कोई विरोध कह सकता है, लेकिन वो गुरुओं की चीजों में बदलाव भी करते हैं, परिवर्तन भी करते हैं। गुरुओं की बातों में परिवर्तन का कैसे मतलब कैसे करते हैं? जैसे आगे चलकर अरस्तु ने कहा कि मेरे गुरु थे, ये तो इनको तो प्याला पी के मरना पड़ा, यानी कि ये ज्ञान की तो व्यर्थ हो जाएगा अगर मेरी भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने इस चीज को उसका खंडन किया, ठीक है। और उन्होंने कहा, अरस्तु ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी किस्मत से या छल बल से किसी बड़े पद पर पहुंच गया, किसी बड़े पद को उसने पा लिया है, तो भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तब भी हमें उसकी इख्तियार जो मतलब एक उसकी सम्मान की नजर से देखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस पर है, ठीक है, और अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए, जैसा कि सुकरात के साथ हुआ था, उसने बड़े बड़े लोगों को वहां पर एथेंस में चैलेंज कर दिया था। तो अरस्तु ने सुकरात के दर्शन में परिवर्तन किया। तो हम ये चीज पाश्चात्य दर्शन में देखते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में तो माता पिता और गुरुओं की बात को, अक्षरशा पालन की बात की जाती है, उसमें परिवर्तन क्या उस तरह से नहीं देखते। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में जो शिष्य हुए हैं वो अपने गुरुओं की बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसमें भी कुछ चीजें जोड़ते हैं। जैसे अरस्तु प्लेटो के इस बात को कहता है कि प्लेटो ने साहस को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। तो अरस्तु कहता है अगर साहस महत्वपूर्ण है और अगर हमारे सामने शेर आ गया तो मैं उसके हाथ मुंह में डाल के थोड़ी ना काम कर लेंगे कि हम साहस दिखाने के लिए।
है। प्लेटो धैर्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, तो अरस्तु उसकी आलोचना करते, धैर्य तब तक अच्छा है जब तक कि हमारा काम ना बिगड़े। अगर कोई समस्या आई और हम धैर्य रख के उसके समाधान पे काम ना करें तो भी हमारे लिए वो चीजें नुकसान करेंगी। तो धैर्य हो, साहस हो, जिनको प्लेटो ने सत्य को उसके गुरु सुकरात ने महत्व दिया और उसको अपने जीवन में उतारने की बात की, तो अरस्तु ने उसमें चेंजेस किया। तो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये वो दर्शन की कड़ी है कि जिस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें गुरुओं के विषय में पता चलता है, जिससे हमें दर्शन के विषय में चलता है, ठीक है। तो हम आज की क्लास में इन्हीं सारी चीजों पे, चूंकि फैक्चुअल रहना है, फैक्ट पेज चलना है आपके पेपर में, ठीक है, तो इनसे इनके जैसे सुकरात के विषय में क्वेश्चन आएगा कि सुकरात कहाँ के थे, तो सुकरात एथेंस के थे, 469 सबसे प्राचीन थे, ठीक है, गरीब थे, ये मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे और चौराहों पर रहकर शिक्षा देते थे, ठीक है। और एथेंस में उस समय हम देखते हैं कि दो तरह के स्कूल थे, मतलब दो तरह के स्थान थे जहां पर ज्ञान दिया जाता था। एक सूफियों के मंदिर थे जहां वो ज्ञान देते थे और इसे एकेडमिया कहते हैं। जैसे आज हम लोग एकेडमी शब्द लगते हैं, जैसे हमारी एकेडमी नालंदा का, मतलब एकेडमी शब्द जो यूज होते हैं ये एथेंस में एकेडमिया नामक संस्था से आया है। और एकेडमिया वो स्थान होता था जहां डिवाइन नॉलेज दी जाती थी, जहां सत्य की नॉलेज दी जाती थी, जहां वास्तविक मतलब ईश्वरी आध्यात्मिक है ना वो ज्ञान दिया था, वो एकेडमिया है। जैसे आजकल के स्कूल है वो उसे एकेडमी कहना ठीक नहीं, वो वहां से आ गए हैं, लेकिन एकेडमिया वो स्थान था। इसी तरह से एथेंस में एक और दूसरे लोग थे जो सोफिस्ट थे, जो वहां पर ओरेकल नामक संस्था चलाते थे, ओरेकल, ठीक है। और ओरेकल ये संस्था यहाँ व्यवहारिक ज्ञान, जहाँ जीवन यापन की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और जीवन यापन की शिक्षा देने के लिए वो दो तरह के विषय पढ़ाते थे, एक लॉ पढ़ाते थे और दूसरा वो आपका इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि आर्थिक था, और तो इसको ये लोग कहते थे कि ये शैतानों की पुस्तक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स या लॉ, ठीक है, ये शैतानों पुस्तक है, ये उदर ज्ञान है, मतलब है ना, इनकी आलोचना करते थे। तो जैसे सुकरात वगैरह ये सब एकेडमिया से जुड़े लोग थे, ठीक है, और उस तरह के ज्ञान की बात करते थे, वास्तविक सत्य ज्ञान और जीवन में सत्य और साहस और ज्ञान, उन चीजों की, भ्रष्ट व्यक्तियों से अलग रहना, विद्वान व्यक्ति नहीं है तो उसका सम्मान नहीं करना, उससे उसको रिगार्ड नहीं देना, क्योंकि इनका ये मानना था, ठीक है। और जब क्या कहते हैं सुकरात को जज के सामने लाया गया था, तो जज ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उसने कहा मुझे मृत्यु दंड देना है, तो ये शरीर को तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कैसे मरेगी, और मेरी आत्मा को मारना चाहते हो तो तुम मुझे अपनी कुर्सी पर बैठने का अधिकार दे दो, अपनी कुर्सी पे थोड़ी देर मुझे अपनी कुर्सी पर बैठ जाने दो। बोले ये क्या है, बोले इससे ये कि तुम जैसे भ्रष्ट, ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, जो कुर्सी पर बैठकर मैं भी मेरी भी आत्मा मर जाएगी, ठीक है। इस हद तक सुकरात हॉनेस्ट थे और बहुत सारे दार्शनिक सुकरात को बहुत महान मानते थे, ठीक है। और जब ओरेकल के लोग, ओरेकल में भी लोग पढ़ते थे और एकेडमिया में भी लोग पढ़ते थे, ओरेकल का एक बहुत बड़े गुरु सुकरात से एक बार मिले और उन्होंने पूछा कि ये बताओ, वो ओरेकल में जो लोग पढ़ते हैं वो हमारे शिष्य हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सुकरात बहुत विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, तो ये सुकरात तुम्हारी तारीफ करते, ऐसा क्यों है, ये क्या वजह है। बोले ये तो तुम अपने शिष्यों से पूछे जाओगे, ठीक है, वो हमें क्यों ऐसा मानते, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे तुम्हारे में एक अंतर हो सकता है कि तुम जो हो वो तुम्हारा मानना है, ये तुम्हारी सोच है, तुम लोगों की ओरेकल की सोच ये है कि जो तुम जानते हो वही सब कुछ है, मतलब वो सब कुछ, वो सारा ज्ञान है, तुम सब कुछ ज्ञान जानते हो, और मेरा ये मानना है कि मैं जो जानता हूं वो अभी बहुत कुछ जानना है, मतलब मैं जितना जानता हूं मुझे लगता है कि अभी तो मैं शुरुआत है मेरी, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो ये दोनों डिफरेंस था जो सुकरात ने उनको स्पष्ट किया था, ठीक है। और सुकरात के बाद उनके शिष्य, तो सुकरात से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सुकरात की विधि कौन सी थी, सुकरात की विधि संवाद विधि थी, डायलॉग बोलते थे। सुकरात की विधि कौन सी थी, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि थी, ठीक है, प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न वो इस तरह से पूछते थे कि जैसे किसी ने एक बात कही, जस्ट हाँ
संवाद विधि प्लेटो की है। हाँ हाँ हाँ, इसकी क्वेश्चनिंग है। हाँ हाँ, बताइए कुछ। अच्छा, वो आपको लग। हाँ 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 हाँ, देखिए ये जो संवाद विधि है बेसिकली ये डायलॉग मेथड, ठीक है। डायलॉग मेथड, किसी ने एक डायलॉग बोला, दूसरे ने वो डायलॉग बोला, ठीक है। और हमें हमेशा याद है कि जैसे यम और नचिकेता का संवाद, ठीक है। ये डायलॉग जो होते हैं ये हमेशा कंट्राडिक्शन होता है, मतलब एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा, तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है कि क्वेश्चन किसी ने दिया, किसी ने उत्तर दिया, किसी ने कुछ और क्वेश्चन का, किसी ने कुछ और क्वेश्चन का, इस तरह से चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। तो सुकरात इसी तरह की शिक्षा देते थे, जैसा कि एक हमने उदाहरण जज के सामने जज वाला दिया कि जज ने कहा कि हत्यारे की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा फिर अच्छा सिपाही कोई जो होगा सैनिक होगा वो तो हत्यारा हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, शांति में कोई किसी की हत्या करे, तो उन्होंने कहा कोई डॉक्टर कर देता है तब तब तो वो भी जज नहीं, मतलब वो भी हत्यारा नहीं होगा। तो इस तरह से चीजें निकालते निकालते ये प्यूरिफाई करते हुए नॉलेज तक पहुंचते थे, और ये कहते थे कि जब तक हम एक कोई ज्ञान है उसका दूसरा ज्ञान उसके सामने नहीं रखेंगे और आपस में कंट्राडिक्शन नहीं होगा, तब तक बीच का मार्ग वास्तविक सही नॉलेज नहीं निकलेगी, ठीक है। तो सही नॉलेज निकालने के ये इनके तरीके थे। तो सुकरात 70 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। और इसके जीवन में इनके ऊपर जो आरोप लगे थे एथेंस के देवता, ठीक है, यहोवा का अपमान किया था, मूर्तिकार थे। लेकिन सुकरात ने दर्शन की नींव रख दी थी, दर्शन चिंतन इनका मुख्य विषय था, ठीक है। तो सुकरात से, इनकी कोई किताब नहीं है, तो सुकरात से ऐसा कोई क्वेश्चन किताबों से नहीं आएगा, ठीक है। इनकी केवल शिक्षण विधि से आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु कौन थे? नहीं, सुकरात के बाद आएंगे प्लेटो, ठीक है। हाँ, प्लेटो। तो प्लेटो भी यूनान के थे, ग्रीस के थे। 427 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, 387 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। तो 427 से 327 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। और प्लेटो जो थे ये सुकरात के साथी बहुत दिन तक रहे थे और उनको बचाने का भी प्रयास किए थे, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया था, ठीक है। और ये जो प्लेटो थे ये राजवंश से संबंधित व्यक्ति थे। ये कार्डस राजवंश से इनके माता संबंधित थी, और सोलम राजवंश से इनकी पिता संबंधित थे। और ये संभ्रांत संपन्न नागरिक थे। प्लेटो का लालन पालन शिक्षा बड़ी शान शौकत से हुई थी, ठीक है। और विख्यात दार्शनिक हेराक्लिटस के शिष्य क्रेटिलस इनके शिक्षक थे। दार्शनिक हेराक्लिटस ये बहुत महान दार्शनिक हुए हैं, उनके शिष्य क्रेटिलस ये के सानिध्य में रहकर इन्होंने ग्रीक साहित्य का अध्ययन किया था, ठीक है। और बुद्धि से बड़े तीव्र थे, स्वभाव से बड़े स्वाभिमानी थे, बड़े हष्टपुष्ट शरीर के थे प्लेटो महोदय, ठीक है। और 20 वर्ष की आयु में ये अपने उस समय के महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। मतलब 20 वर्ष से पहले ये क्रेटिलस के संपर्क में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और इसके बाद ये चले गए सुकरात के संपर्क में, और सुकरात के संपर्क में ये 8 वर्ष तक रहे, और उन्हीं के साथ ये अगाध श्रद्धा और लगन के साथ इन्होंने परिश्रम से ज्ञान प्राप्त किया। और जब प्लेटो और जो थे वो सुकरात के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और तभी सुकरात को विषपान की सजा मिली, ठीक है। ये सुकरात के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी, और सब कुछ सारा दृश्य प्लेटो ने अपनी आंखों से देखा था। अपने गुरु की इस हत्या को सह ना पाए, ठीक है। और उन्होंने ये प्रण किया कि जो भी हमें ज्ञान मिला है और जो भी हमने अपने गुरु से सीखा है, यानी सुकरात से सीखा है, उसको मैं लिखित रूप दूंगा। प्लेटो का जो सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने अपने गुरु यानी अपने शिक्षक, ठीक है, सुकरात के ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया, ठीक है। और उन्होंने सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट रचना रिपब्लिक की रचना की। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक, है ना। हाँ, रिपब्लिक याद रखिएगा, ये किताब पूछी जा सकती है, ठीक है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो पुस्तक है। और जब सुकरात के संपर्क में थे प्लेटो, तो और सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था, तो एथेंस जो था ये प्लेटो के लिए भी सुरक्षित नहीं था। प्लेटो ने 28 वर्ष की आयु में एथेंस को छोड़ दिया था और बाहर चले गए, और एथेंस से बाहर रहकर इन्होंने अपने बहुत सारे देशों की यात्रा की। 10 वर्ष ये मिस्र गए, इटली गए, सीरिया गए, आदि स्थानों की यात्रा करते हुए, और इन्होंने दर्शन का, गणित का, विभिन्न
विषयों का अध्ययन करते हुए इटली में रहे और पाइथागोरस के सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए। प्लेटो ने भारत आकर दर्शन, योग, शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। इस विस्तृत यात्रा में उन्होंने ज्ञान से अनेक अनुभवों को प्राप्त किया और 40 वर्ष की आयु के तक अनवरत अध्ययन करते हुए 387 ईसा पूर्व में ये एथेंस लौट गए। ठीक है, और यहाँ आकर उन्होंने फिर वापस एथेंस आ गए और अपना सारा ज्ञान और जो भी उनका अनुभव था उन्होंने एक शिक्षा संस्थान खोली। एक शिक्षा संस्थान खोला 386 ईसा पूर्व में। उनका जो शिक्षा संस्थान था अकेडमी नाम से उन्होंने शिक्षा संस्थान की स्थापना की और इस संस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। इस संस्था ने एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। आज भी बहुत सारे लोग वहां से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, तो प्लेटो से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो ये है कि कहाँ के थे, एथेंस के थे, जन्म मृत्यु 427 387 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तो रिपब्लिक थी। इनकी प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो अकेडमी संस्था थी। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं कौन सी थी, तो इनकी जो रचना रिपब्लिक, ठीक है, ये शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व की पुस्तक है। दूसरी इनकी पुस्तक द लॉज, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और फेडो, ठीक है, फेडो, लॉज, रिपब्लिक, ठीक है, और प्रोटोगोरस और सिंपोजियम, ये 6 प्रमुख किताबें हैं। एक बार मैं फिर से नाम ले रहा हूं, याद रखिए। पहला द रिपब्लिक, दूसरा द लॉज, तीसरा फ्रेडस, चौथा फेडो, पांचवा प्रोटोगोरस और फिर सिंपोजियम। ये पुस्तकें जो थी वो प्लेटो की थी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिपब्लिक किसने लिखी, ठीक है। सिंपोजियम, ये किताब बहुत पूछी जाती, सिंपोजियम याद रखिएगा किसकी है, प्लेटो की। तो हमने 2 दार्शनिक कवर कर लिए, एक आपका सुकरात और दूसरा प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो ने भी बहुत हद तक अपने गुरु जैसा जीवन जिया, ठीक है। अपने गुरु जैसा जीवन जिया का मतलब, जैसे वो सत्य की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे, ज्ञान की खोज की बात करते थे। अरस्तु इनसे अलग निकले। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। और अरस्तु वो शख्सियत है जिन्होंने शायद ही कोई क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे जंतु विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र का विषय हो, चाहे दर्शन का विषय हो, चाहे मनोविज्ञान का विषय हो, हर जगह हम अरस्तु को देखते हैं। अरस्तु ने इतना ज्ञान प्रोड्यूस किया, इतना महान दार्शनिक थे ये। अरस्तु का नॉलेज इस लेवल की थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरुओं का आघात फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। और वो उसमें भी कुछ नया जोड़ते हैं, ठीक है। वो फॉलोवर नहीं है, ठीक है। वो फॉलोवर में भी होते हुए भी अपना उन्होंने अलग फ्लो बनाया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रूल होता है कि लेफ्ट साइड चले। अब 2 तरह के लोग होंगे, जो बिल्कुल लेफ्ट ही रहेंगे, लेफ्ट साइड ही, मतलब एक तो एक सड़क पे चलने का नियम है, सबको लेफ्ट पे ही चलना, बाएं चलना चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहे हम। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर बाएं तरफ चले और साइड से ही चलना है, तो एक तो वो जो बिल्कुल वैसे रहेंगे, लेकिन एक वो जो रूल में भी फ्लो निकाल लेंगे, वो कुछ नया अलग करते हैं, वो अपने रास्ते सबके साथ अलग से चलते। उस तरह से हमारे ये अरस्तु थे। अरस्तु के विषय में भी जान लेते हैं कि अरस्तु का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अरस्तु का जो टाइम पीरियड है ये भी यूनान के थे, और 322 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जन्म स्थान इनका मैसेडोनिया के नगर स्टेजीरा में इनकी जन्म स्थान था। पिता जो थे मैसेडोनिया के राजा फिलिप के चिकित्सक थे, ठीक है। यानी सिकंदर के पिता जो थे फिलिप, उनके चिकित्सक का पुत्र अरस्तु यूनानी थे। जीविका के कारण मैसेडोनिया में ही ये बस गए थे, ठीक है। है ना। तो ये हम सुकरात की बात हो गई, प्लेटो की बात हो गई, अरस्तु पे चल रहे हैं। और अरस्तु में ये वहां पर बस गए थे। अरस्तु को भी अन्य शिक्षा के साथ साथ डॉक्टरी की शिक्षा अपने पिता से ही मिली थी। मतलब इनके जो पिता थे वो भी चिकित्सक थे, तो ये भी। अरस्तु 17 वर्ष की आयु में एथेंस पहुंचे और प्लेटो की अकेडमी में शिक्षा प्राप्त करने लगे। प्लेटो ने जो अपनी संस्था स्थापित की थी अकेडमी, उसी में ये शिक्षा प्राप्त करने लगे और 20 वर्षों तक इन्होंने
अरस्तु ने प्लेटो के शिक्षा संस्थान अकेडमी में शिक्षा प्राप्त की और प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु को अकेडमी के मस्तिष्क और सर्वोत्तम पाठक समझता था। मतलब कहते नहीं जैसे बहुत सारे शिष्य होते हैं उसमें सबसे बेस्ट शिष्य कौन सा है, सबसे अच्छा हमारा स्टूडेंट, तो सुकरात के लिए प्लेटो थे और प्लेटो के भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन प्लेटो का सबसे अच्छा शिष्य जो वो मानते थे वो किसको मानते थे, अरस्तु को। ठीक, अरस्तु भी गुरु भक्त था किंतु उसका अपना भी मौलिक चिंतन था। हमने बताया ना कि कंट्राडिक्शन था, कंट्राडिक्शन के साथ कुछ चीजें बीच में भी उसने अपनी बताई, मतलब अपना प्रोडक्शन किया उसने, तो वो भी बहुत अधिक ज्ञान पिपासु व्यक्ति था। ठीक है, और अरस्तु जब भी कोई हस्तलिखित लेख मिल जाता था तो उसे खरीद लेता था। अरस्तु की एक आदत थी कि कुछ भी उसे लिखा हुआ मिलता था उसे ले लेता था। और जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो प्लेटो की मृत्यु के बाद अकेडमी के लिए आचार्य कौन होगा, मतलब अकेडमी का प्रमुख कौन होगा, इसका प्रश्न उठा। तो अरस्तु सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था, किंतु एथेंस में अरस्तु को विदेशी समझा जाता था। क्यों? क्योंकि ये कहां से आया था, मैसेडोनिया से। तो जब वहां से आया था तो इसलिए उसे विदेशी समझा जाता था। और प्लेटो के भतीजे, ठीक है, एप्यूसिप्पस उसका नाम था, एप्यूसिप्पस को एकेडमी का आचार्य नियुक्त किया गया। यानी कि अरस्तु को आचार्य का पद मिलना था, उसको नहीं मिला। अरस्तु को हृदय में ठेस पहुंची और वह एथेन छोड़कर अपने पुराने सहपाठी हर्मियस के पास लघु एशिया चला गया। ठीक है, अपने मित्र कहां चला गया, हर्मियस के पास चला गया। वहां उसने हर्मियस की भतीजी के साथ शादी कर ली और कुछ समय पश्चात मैसेडोनिया नरेश फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर को पढ़ाने के लिए अरस्तु को निमंत्रण भेजा कि अब अरस्तु जो है ये हमारे पुत्र सिकंदर को पढ़ाने के लिए वापस मैसेडोनिया आ जाए। अरस्तु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वहां से अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया लौट आया और सिकंदर को 4 वर्ष तक उसने पढ़ाया। और अध्यापक और छात्र का ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहा, प्रभावी संयोग था। ठीक है, और अरस्तु को शिक्षा का बड़ा ज्ञान था। अरस्तु अपने मतलब ज्ञान और सिकंदर को युद्ध प्रेमी व्यक्ति था। ठीक है, तो दो महान क्षेत्र के दो महान लोग एक साथ थे, एक जो अरस्तु था और उसका शिष्य सिकंदर। ठीक है, और जेल एक विद्वान हुए वो लिखते हैं कि एक में संसार का स्वामी बनने, एक में मतलब सिकंदर में संसार का स्वामी बनने और शासन करने की शक्ति थी, तो दूसरे में नए संसार की खोज करने की शक्ति थी। किसमें? अरस्तु में। और मानव मन और विज्ञान के लिए उस पर उसने अधिकार कर लिया। तो ऐसे दो महापुरुषों का, ठीक है, दो महापुरुषों जिसमें एक अध्यापक और एक छात्र के रूप में संबंध कभी नहीं हुआ, ऐसा ट्रेवर लिखते हैं। अरस्तु ने सिकंदर को सद्गुणों की शिक्षा दी। ठीक है, अब पढ़ाने वाला शिक्षक सिकंदर को सद्गुण पढ़ा रहा है, ठीक है, और आत्मसंयम और नियंत्रण सिखा रहा है। ठीक है, लेकिन सिकंदर को तो कुछ और ही आवश्यकता थी। प्लूटार्क ने लिखता है, प्लूटार्क कहता है कि भाग्य और सिकंदर का जीवन, अपने लेख में वो कहता है कि सिकंदर के जीवन पे अरस्तु की शिक्षा का प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेकिन अरस्तु के प्रभाव से ही सिकंदर ने दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय पर ज्ञान प्राप्त किया। किंतु सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद जब गद्दी पर बैठा, शुरू में तो उसका प्रभाव पड़ा, सद्गुण वगैरह उसने माना, लेकिन जब वो एथेंस का अपने मैसेडोनिया का शासक बना तब उसने शिक्षा बंद करके वो राज्य संभालने लगा। और 334 ईसा में जो अरस्तु था वो एथेंस फिर लौट आया। मतलब जब वो गद्दी संभालने लगा तो वहां से चले आए और फिर एथेंस में एथेंस का एक छोटा शहर था अपोलो, वहां पर उसने अपनी एक संस्था स्थापित की। किसने? अरस्तु ने। उस संस्था का क्या नाम था, कोई बताएगा आप में से? क्या नाम था उस संस्था का? लीसियम। ठीक है, लीसियम। अतः अरस्तु लीसियम में विधिवत अध्यापन कार्य करने लगा और अध्यापन के साथ साथ अरस्तु ने पुस्तकों को भी लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, और अरस्तु की रुचि बहुमुखी थी। उसने राजनीति विषय में, उसने नीति के विषय में, उसने इतिहास के विषय में, उसने न्याय शास्त्र के विषय में, अध्यात्म शास्त्र के विषय में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, काव्य में, नाटक में, ज्योतिष में, सभी विषयों में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ उसको अधिकार था। उसने पुस्तकों की रचना की, अनेक 400 पुस्तकें लिखी। किसने? अरस्तु ने। सुकरात ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी। ठीक है, प्लेटो ने 6, 7, 8 पुस्तकें लिखी। ठीक है, और इसने लगभग 600 पुस्तकों की रचना की। और अरस्तु के जीवन का अंतिम भाग बड़ा दुख में बीता। अरस्तु जो था वो एथेंस के लीसियम विद्यालय के संस्थापक
आचार्य के रूप में निवास कर रहा था। जब वो वहां पहुंचा था तो बाद में उसको लीसियम का आचार्य पद मिल गया था। और मैसेडोनिया नरेश सिकंदर जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, अपने राज के विस्तार के उद्देश्य से उसने यूनान पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और एथेंस हार गया। मैसेडोनिया ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया, मतलब उसके शिष्य ने उसी के राज पर आक्रमण कर दिया और मैसेडोनिया के अधीन हो गया एथेंस। और अरस्तु भी यूनानी नहीं था और ना ही उसमें समस्त यूनान के नगर राष्ट्रों के कल्याण इसी में था कि वे समाप्त हो जाएं और एक शासन के अधीन हो जाएं। अरस्तु का ये विचार सिकंदर के विचार से मेल खाता है। तो मतलब उसने भी उसका विरोध नहीं किया, अरस्तु ने भी सिकंदर को ऐसा करने से नहीं रोका। सिकंदर ने अपने गुरु की प्रतिमा, जब एथेंस उसने मैसेडोनिया नरेश सिकंदर ने जीत लिया तो अपने गुरु अरस्तु की प्रतिमा एथेंस नगर के चौराहे पे मध्य में बहुत बड़ी उसने लगाई और इससे एथेंस के सामान्य नागरिक और चिढ़ गए किससे, अरस्तु से, और इसकी समझ में अरस्तु ही को शत्रु मानने लगे। एथेंसवादी अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस बीच सिकंदर की मृत्यु हो गई, एथेंस में क्रांति हो गई, एथेंस मैसेडोनिया के प्रभुत्व से मुक्त हो गया और एक पुजारी ने अरस्तु पे आरोप लगाया कि वो पूजा पाठ नहीं करता, निरर्थक कार्य करता, और उसे अपराधी घोषित किया। अरस्तु को एथेंस से निकाल दिया गया। अरस्तु ने अपने विरुद्ध एथेंस के वातावरण को समझ लिया और अपने कुछ शिष्यों को लेकर स्वयं एथेंस को छोड़ दिया, यानी कि उसने अपने दादा गुरु बोले तो सुकरात की तरह वो गलती नहीं की कि जब सुकरात से कहा गया था चलो यहां से निकल जाओ, उसने कहा था नहीं, अगर हम यहां से चले गए तो फिर लोग ये कहेंगे कि ये कैसे दार्शनिक थे कि जो उपदेश देते थे उसे अपने जीवन में ही नहीं उतारा और उसको छोड़ के ये चले गए। मतलब जब ज्ञान जब दिखाने की बात आई तो दर्शन मतलब सिद्धांत और व्यवहार में अंतर हो गया। तो हमारे वो दार्शनिक जिनके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर था, और अरस्तु के विषय में बताया कि इनका कहना था कि ये इसमें समझदारी नहीं है। और अरस्तु ने तो ये भी कहा था कि अगर मैं मर गया, अगर मेरी मृत्यु हो गई एथेंस में रहते हुए, तो फिर दुनिया को राह कौन दिखाएगा, फिर कौन दार्शनिक जो है वो लोगों को गाइड करेगा, किस मतलब दर्शन कैसे चलेगा। मतलब अरस्तु ने यहां तक सोच लिया था। और अरस्तु का जो ज्ञान था वो इस हिसाब से था कि हमारी भलाई, अगर उसने एक फिलॉसफी और भी थी जो हमने आपको बताया कि अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति भी सत्ता में अपने छल या मुकद्दर से किस्मत से बैठ गया है तो उसको भी इख्तियार तस्लीम करे, ठीक, इख्तियार तस्लीम करे मतलब उसका भी सम्मान करें। जबकि सुकरात साफ मना करते थे कि भ्रष्ट व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति का हमें सम्मान नहीं करना है, लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर वो भ्रष्ट व्यक्ति भी अगर किसी ऐसे पद पर बैठ गया है तो वहां पर इख्तियार तस्लीम करने की आवश्यकता उसके साथ भी है, नहीं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको बुरा लग जाएगा तो आपके। तो प्रसिद्ध यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने से जीवन मतलब अपने अंतिम समय शांत पूर्वक जीवन जिया लास्ट में, और किताबों को उसने बहुत कुछ लिखा, ठीक है। और मतलब उसने अपने जिस समय अरस्तु का शासन था उस समय भारत में, मतलब अरस्तु जब एथेंस में था और सिकंदर मैसेडोनिया का शासक ने उस पर आक्रमण किया, एथेंस को लिया, उस समय भारत में नंद वंश शासन कर रहा था। और आप जानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण मध्य एशिया के रास्ते होते हुए, ठीक है, और भारत में भी हुआ था। और भारत में उत्तर पश्चिम हिस्से में सिकंदर की सेनाएं आई थी, 19 महीने तक भारत में रहा था। और 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, झेलम का युद्ध हुआ था, राबी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध में हमारे यहाँ का एक शासक था, क्या नाम था उसका, जो पराजित हुआ था, ठीक है, और सिकंदर के सामने लाया गया, ठीक है। और सिकंदर ने उससे कहा कि बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो वो कहता जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता, क्या नाम था उस शासक का, पोरस, राजा पुरु, ठीक है। और उसको जीतने के बाद उसकी इच्छा आगे बढ़ने की थी, नंद वंश पे आक्रमण करने की थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने वापस चलने की इच्छा जाहिर की और सिकंदर मनाता रहा, लेकिन नहीं माने, वापस जाने का आदेश दे दिया। और वापसी के रास्ते में मालव गणजाति के साथ युद्ध करते हुए सिकंदर घायल हुआ और बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य है कि एक महान युद्ध सैनिक सिकंदर और उसका गुरु महान ज्ञानी अरस्तु के युग का अंत हुआ। तो अरस्तु की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पॉलिटिक्स इसकी एक पुस्तक है, निकोमेकियन एथिक्स इसकी एक पुस्तक है। तो इनकी अरस्तु की दो मुख्य पुस्तकें, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है वो कौन सी है, पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स। तो हमने 3 दार्शनिकों को पढ़ लिया, सुकरात को, प्लेटो को और अरस्तु को। ठीक है।